लिखा हुआ है इसमें आंसर की है नीचे, ठीक है। ओके जो पीडीएफ जाएगा उसमें आंसर की आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया? रिकॉर्डिंग लग गया क्या निखिल जी? हेलो सर, अब आवाज आ जी रही जी है? हाँ जी सर लग गया। हाँ जी शालिनी जी अब आ रही है, आप बोलिए। कुछ कह रही हैं शालिनी जी? अब आ रही है? अच्छा ठीक है सर, हम्म। ठीक है सर, वही मैं कंफर्म कर रही थी सर मैं। मैंने बोला था कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ओवरी से निकलते हैं, ठीक है ना? दोनों फीमेल्स हार्मोन है, ठीक है। इन्होंने पूछा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो वो ओवरी से। एडर्नल से कौन सा होता है? एडर्नलिन। किडनी से कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है। पैराथायराइड से पैराथायरॉक्सिन। क्लियर है? T3 हार्मोन मैंने बोला यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इससे T4 भी निकलता है, टेट्रा थायरॉइड करके जिसका नाम है, ठीक है। Which of the following is the example of connective tissues? Cardiac muscles, smooth muscles, spleen or blood? ब्लड 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 हमने पढ़ा था blood is also a connective tissues, ठीक है। सर्केडियन क्लॉक इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन? सर्केडियन क्लॉक कहा जाता है किस में लोकेटेड होता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलस, थैलेमस और मेडुला ओब्लांगेटा। हाइपोथैलेमस सर्केडियन क्लॉक जो होता है वो पीनियल हाइपोथैलेमस लोकेटेड होता है। क्लियर हो गया? हाइपोथैलेमस। जस्ट अ सेकंड। इसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम डज नॉट इंक्लूडेड। मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसमें नहीं इंक्लूडेड होता है? हाइपरटेंशन, एब्डोमिनल ओबेसिटी, सर 28 डिस्लिपिडिया, हाइपरथायरॉइड। वो एनर्जी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जन अपराध वो दूसरे टॉपिक का, ठीक है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम किससे रिलेटेड नहीं होता है? डज नॉट इंक्लूडेड। सी ऑप्शन एब्डोमिनल सी फिर से ऑप्शन बोलिए सी ऑप्शन, नंबर सर, सी नंबर लग रहा है सर। ठीक है। हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन नहीं, डिस्लेपाइमीडिया, डिस्लेपाइडीमिया, ठीक है। हाइपरथायरॉइड इसको हिंदी में क्या बोलते हाइपरटेंशन हैं देखिए हाइपरथायरॉइड हाई बीपी ठीक है। काला सर? सी स्ट्रेस कॉज हाइपरसिटी ऑफ इनवॉलेंटरी सर ऑर्गन आंसर जी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी होगा इस आंसर। सी स्ट्रेस कॉज हाइपरसिटी ऑफ इनवॉलेंटरी ऑर्गन, यस। सर उसका मीनिंग क्या होगा? ये सर क्या है जो आंसर है, इसका मीनिंग क्या? मीनिंग सर जो आंसर सी है इसका क्या मीनिंग है? डाइसिलिपिमीडिया का पुंडेल की देखिए जरा, इसका मीनिंग क्या है, मुझे इसका कंफर्म। इसको हाई कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, ऐसा गूगल पे आ रहा है। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल होगा दैट इज आल्सो रिलेटेड टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है। अगर मेटाबॉलिक हाइपरटेंशन होगा इसका। सर हाइपरथायरॉइड रिलेटेड सर हाइपरटेंशन होगा, हाइपरथायरॉइड। सर ये वाला ना वो सी नंबर का है कि आंखों के आसपास कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से समस्या होता है ये, ठीक है। एंड देन हाइपरटेंशन मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेटाबॉलिक रिलेटेड क्या हो गया? जो चयापचय दर होता है, ठीक है। हाइपरटेंशन उससे रिलेटेड नहीं होगा।
हाइपरथायरॉयडिज्म है तो एंडोक्राइन रिलेटेड है ना? हाइपरथायरॉयडिज्म मेटाबॉलिक से रिलेटेड है ना, चयापचय से। সেটা তো রিলেটেড यस टू या नो? एंडोक्राइन। हाइपर और थायराइड का हाइपोथायरॉयडिज्म प्रॉब्लम होता है। उसी वजह से। सर हाइपरथायरॉयडिज्म रिलेटेड टू यस, बिकॉज ऑफ हाइपर है, हाई abdominal है, सिक्रेशन ऑफ बस जी। तो मेटाबॉलिक रेट उसमें भी तो इट इज इफेक्ट हो रहा है एंडोक्राइन ना, हाइपर में भी। में नहीं थोड़ा सा लग रहा था। एक चीज ध्यान दीजिए कार्तिकेश्वर जी, हाइपर और हाइपो, ठीक है, दोनों मेटाबॉलिक से रिलेटेड है। क्लियर हुआ ना? सर ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द एक्सेस ऑफ द आयोडीन। एंडोक्राइन से रिलेटेड है वो, ग्लैंड से आप कह रहे हैं ना, इन्होंने मेटाबॉलिक सिंड्रोम पूछा है, ठीक है ना? थायराइड की वजह से ही मेटाबॉलिक अब सिंड्रोम क्योंकि होता है। मेटाबॉलिक से देखिए, हाइपर और हाइपो जब मैंने डिस्क्राइब किया था वहां पे आपको बताया था मैंने कि मेटाबॉलिक अगर मान के चलिए सेल्स में मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर चयापचय जो है, ठीक है, वो बढ़ जाए तो क्या होगा? हाइपर होगा, यस या नो? यस सर। और अगर कम हो जाए तो क्या होगा? हाइपो होगा। तो हो गया ना मेटाबॉलिक से रिलेटेड, कैसे नहीं हुआ? क्लियर हुआ? इन्होंने पूछा है जो इंक्लूडेड नहीं है तो हाइपरटेंशन होगा। क्लियर हुआ? ओके ओके। Stress causes hyperactivity of involuntary organs through group of spinal nerves, group of cranial nerves, sympathetic nerves and parasympathetic nerves. Hyperactivity, सिंपैथेटिक sympathetic. Clear है? नर्व Hyperactivity के लिए कौन जिम्मेदार होता है? Sympathetic nerves, nervous system. क्लियर हो गया? Done. यस सर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 2019 के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। द डक्ट ऑफ विच ग्लैंड इज कॉल्ड स्टेंसन डक्ट। स्टेंसन डक्ट नहीं, स्टेंसन डक्ट होगा ये, ठीक है। पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, पैराटाइड ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पैराटाइड एड्रिनल। पेनक्रियाज में कहीं आपने पढ़ा था स्टेंसन डक्ट? नहीं पढ़ा था। एड्रिनल में मैंने आपको कहीं बताया था? एड्रिनल में तो कोई डक्ट ही नहीं होता है। नहीं एड्रिनल में कोई डक्ट था क्या? एड्रिनल तो डक्टलेस। पिट्यूटरी भी डक्टलेस है। बचा कौन सा? हाँ पैराटाइड। तीनों का आप कंपेयर करिए ना, तीनों में आपको कहीं पे कुछ डक्ट मिला था क्या? नहीं मिला था। बाकी तो आपने पढ़ा हुआ है ना। वैसे भी एंडोक्राइन पैराटाइड को भले होते हैं। हार्मोन जहाँ से निकलता है तो वहाँ पे होगा ही नहीं, डकलेस ही होगा वो। क्लियर हो गया? जब कोई चीज पढ़ा हुआ नहीं दिख रहा हो ना, तो बाकी चीजों को देखें कि क्या वो पढ़ा हुआ है। बाकी तीन, अगर वो तीन पढ़े हुए हैं तो फिर उसमें छांटिए, उसमें अलग कीजिए कि कौन सा आपने पढ़ा, कहाँ नहीं मिला आपको। क्लियर है ना? जरूरी नहीं कि हर पॉइंट आपने पढ़ा ही हो। ठीक है। हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड इन द बीच पार्ट ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम और हिंड ब्रेन। हाइपोथैलेमस कहाँ लोकेटेड होता है? ब्रेन, हिंड ब्रेन, अग्रभाग, मध्य ब्रेन स्टेम में और हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन और ब्रेन में होता है। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन में होता है, ठीक है, अग्रभाग में होता है। फोर ब्रेन अग्रभाग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है इन ह्यूमन बॉडी द फोर्थ क्रेनियल नर्व इज, फोर्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है? क्रेनियल नर्व्स कितनी थी टोटल? 12 पेयर। इसमें से ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा है फोर्थ नर्व? ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन है ट्राइजेमिनल, एविडेसेंस, हाइपोग्लोसल और ट्राइकुलर। बी। 8 है। इसका ऑप्शन होगा ट्रॉकुलर, बी। ठीक है।
ट्रॉगलर इज द फोर्थ क्रेनियल नर्व। एक बार इस सभी क्रेनियल नर्व को आप पढ़ लीजिए, क्लियर है ना? मैं भेज दूंगा 12 जो क्रेनियल नर्व से उनके नाम, कुछ कहा नहीं जा सकता, वो दे सकते हैं, ठीक है? इन द ह्यूमन बॉडी द टोटल नंबर टू थोरेसिक वर्टिब्रा 12, 7, 5 और 10। थोरेसिक कितने थे? टी 12। यस, सभी 12 कह रहे हैं। जी सर 12 ही। हाँ, और सर्वाइकल कितने थे? 7। 10 सर्वाइकल 7। 7 3 से 7 बोला ना मैंने, याद है? और एल से लंबर कितने थे? 5। thoracic 5 vertebral क्लियर हो गया है? 12 ये Yes. सर 12 है। 12, ठीक है। आगे देखते हैं, सर्वाइकल 7 ये क्वेश्चन है 7 हार्मोन सीक्रेटेड किसमें? 5 सर्वाइकल में। सर्वाइकल में 7 है, थोरासिक में 12, नंबर में 5। ठीक है। हार्मोन सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास इज इंसुलिन, थायरोक्सिन, ग्लूकागॉन, एड्रेनलिन। ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। एड्रेनलिन अल्फा सेल कौन से निकल रहे हैं? एड्रेनलिन एड्रेनलिन कहाँ से निकल रहा था? कौन ग्लूकागॉन। से एड्रेनलिन? ग्लूकागॉन। मैंने अल्फा सेल से पूछा, एड्रेनलिन कह रहे हैं। एड्रेनलिन कहाँ से निकल रहा था? एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रेनलिन एड्रेनल ग्लैंड का। एड्रिनल एड्रेनल से निकलता है। अल्फा सेल कहाँ से आ गया एड्रिनल में? अल्फा सेल कहाँ था? अल्फा बीटा पेनक्रियास है, अल्फा पैनक्रियाज में है। बीटा और डेल्टा। अल्फा बीटा बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है और डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन। बचा क्या? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। सर ग्लूकागॉन। कुछ समझ आ रहा है? तो एक ही तो ऑप्शन बचा ना, अल्फा, और आपको बीटा से तो ऑलरेडी पता है कि बीटा से इंसुलिन निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड से। क्या? हाँ, एड्रिनल आपकी तो वही सालनी जी लास्ट में आती है, तो मैं भी कंफ्यूज होता हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ? जी सर। ग्लूकागॉन कहाँ से होगा सीक्रेट हो रहा है? ग्लूकागॉन। अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास से। ठीक है, हाँ। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया है 2019 जून में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्ट बोन्स? इनकस, लूनेट, कैपिटेट और स्टेपिस। इसमें ऑप्शन है ए एंड बी, डी, ए एंड बी, सी एंड डी, बी एंड सी। अब मुझे एक चीज बताइएगा आप लोग, इनकस और स्टेपिस आपने कहाँ पढ़ा था? ईयर 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 में ईयर सर। ईयर बोन। ईयर में कान में बचा कौन? यस, अब बचा कौन सा? ल्यूनेट एंड कैपिटेट। लूनेट एंड कैपिटेट। ये ऑप्शन कौन सा है? बी और सी। ये ऑप्शन क्या है? डी। बीसी क्लियर हुआ? सॉरी ये इनकस वो इस ईयर तरीके के से आप हैं। बता सकते हैं, जरूरी नहीं सारे बोन के नाम याद हो। बोन के नाम याद नहीं थे ना, लेकिन आपको 2 बोन के नाम याद थे, इनकस और स्टेपिस। यहां से आपने इसको साइड कर दिया दोनों Yes, को, sir. बचा कौन सा? लूनेट और कैपिटेट। जो बोन्स के नाम याद है आप उसको पहले साइड कर दीजिए, ठीक है? जो बच रहे हैं फिर उसमें देखें। क्लियर हो गया? इस तरीके से क्रेनियल्स के भी आ सकते हैं कि क्रेनियम में कितने बोन है, उसके नाम आ सकते हैं, ठीक है? चल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपकी वॉइस लास्ट में ऐसा आती है, लास्ट में आती है और आंसर सब दे चुके होते हैं पहले ही। ठीक है, चलिए
इसी में एक क्वेश्चन और आया हुआ है, जून 2019 का ये क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट फॉलोइंग, मिलियस, मैक्सिला, स्केफॉइड और स्टर्नम। लोकेशन इसका दिया है रिस्ट, अपर जॉ, ईयर और चेस्ट। पहले एक बात बताइए, मिलियस को कहाँ पे आपने पढ़ा था? सीडी ईयर में में सर, है, ईयर में। स्टर्नम अपर, ये सॉरी ठीक चेस्ट है। में है, स्टर्नम अपर आपने जॉ देखा हो था, स्टर्नम जाएगा कहाँ है? चेस्ट स्टर्नम में है। चेस्ट का है। स्टर्नम चेस्ट में था। तो अब एक चीज देखिए, स्टर्नम आपको पता है चेस्ट में है। डी का फोर्थ ऑप्शन, डी का फोर्थ किस में है? हाँ, ये ऑप्शन है। सी में। और किसी में फोर्थ दिख रहा है क्या डी का? नहीं। तो आप डायरेक्टली भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक बोन का नाम पता है, वो मिल गया। क्लियर हुआ? स्केपोहाइड जो है तो ये अपर जॉ है। सी का ठीक है। सी टू का फर्स्ट रिस्ट में होगा। टू इसके पॉइंट कहाँ होता है? रिस्ट में होता है। मैक्सिला जो था वो कहाँ था? अपर जॉ। अपर जॉ में। अपर जॉ का। मैक्सिला अपर जॉ की बोन, और मिलियस ईयर में है। क्लियर हो गया? जी सर ठीक। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है जून 2020 में। डीऑक्सीजेटेड ब्लड किस आर्टरी से प्रवाहित होता है? पल्मोनरी, एब्डोमिनल, हेपेटिक और रेनल। यहाँ तो एक ही आर्टरीज का नाम ही है, बाकी तो आर्टरीज का नाम है ही नहीं। पल्मोनरी सॉरी आर्टरी से। पल्मोनरी बाकी तो Pulmonary आर्टरीज का artery। नाम ही नहीं है ना, तो एब्डोमिनल ना हेपेटिक ना रेनल, ये सब तो आर्टरीज का मतलब ही नहीं है ना? पल्मोनरी आर्टरीज में। ठीक है। हाँ, वो क्वेश्चन कब का जा चुका है शालिनी जी? रेनल तो किडनी का है। रेनल किडनी का है। ठीक है। एब्डोमिनल आपके एब्डोमेन में से रिलेटेड है, और हेपेटिक। ठीक है। बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स किसकी अपवृद्धि है? बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, इलियम, जेजुनम, एसेंडिक क्लोन और सीकम। एल सिक्कम में। सिक्कम सीकम में। सीकम में। Good. बर्मी फॉर्म कॉलम अपेंडिक्स आता किससे है। रिलेटेड है? सीकम से रिलेटेड है। सिक्कम। अपर जॉ। ठीक है। जी सर। शालिनी जी, आपका अपर जॉ अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। सर कॉलन लेकिन असेंडिंग में आता है ना लास्ट में, बड़ी आंत जी में। नहीं, असेंडिंग कॉलन डिसेंडिंग कॉलन हमने कहाँ पढ़ा था? लार्ज इंटेस्टाइन सिक्कम का के ऊपर वाला पार्ट था, कॉलन सबसे नीचे कहाँ? कॉलन जो था, हाँ सिक्कम के बाद आता है ना असेंडिंग कॉलन। सीकम के बाद असेंडिंग कॉलन असेंडिंग था। कॉलम। हाँ, तो असेंडिंग कॉलन सिक्कम ऊपर के था बाद ना? नहीं है सर। ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग बड़ी हमने आंत ऊपर में पढ़ा था ना? कॉलन आता है। ठीक है। और इलियम और जेजुनम छोटी आंत का पार्ट था। और एक और कौन सा था? डेडुनम। जेजुनम। ठीक है। Duodenum। डूडुनम। Good। राइबोफ्लाविन की कमी से कौन सा रोग होता है? मैगलोब्लास्टिक, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एंगुलर सोमैटिटिक्स, पैलग्रा और पर्निशियस। राइबोफ्लाविन किसका नाम था? राइबोफ्लाविन विटामिन B2। विटामिन B2 B2 को कह रहे हैं राइबोफ्लाविन। एंड ठीक है। इससे जो डिजीज होता है कौन सा होता है? एंगुलर स्टोमैटिटिस। ठीक है। राइबोफ्लाविन की कमी से एंगुलर स्टोमैटिटिस। ऐच्छिक पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? जीभ में, एसोफेगस के प्रारंभिक भाग में, एसोफेगस के पश्च भाग में, फेरिंक्स में, त्वचा के डर्मिस में। इसका ऑप्शन है ए सी डी, ए डी ई, ए सी ई, ए बी डी। यस। कहाँ पाया जाता है?
तो ए और डी तो होगा, ए बी डी सॉरी ए डी तो नहीं है। देखिए टंग में तो ये कंफर्मेटिव तो होगा, होगा। और अगर सर, एसोफेगस के अगर यस हाँ एसीडी अगर एसोफेगस के स्टार्टिंग में होता है क्योंकि फूड वहां से एंटर कर रहा है, ठीक है ना, तो एसोफेगस के पश्च भाग में तो नहीं होगा। और त्वचा के डर्मिस में इच्छिक पेशियां पाई जाती हैं क्या? सर ठीक है, तो ए बी और डी इच्छिक पास पेशियां कहां पाई जाती हैं? जीभ में, एसोफेगस के स्टार्टिंग में और फेरिंक्स में। क्लियर हुआ? श्वसन केंद्र में तंत्रिका तंतुओं के विभिन्न समूह में अवस्थित होते हैं। कहां अवस्थित होते हैं? पॉन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लंगटा, सेरिबेलम और मिड ब्रेन। श्वसन तंत्र कहां से कंट्रोल होता है, अब ये बताइए। मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा से। ठीक है, इसके जो तंतुओं के विभिन्न समूह में अवस्थित होते हैं, तंत्रिका तंतुओं के, कहां होते हैं इसमें? ऑप्शन क्या होगा? मेडुला ऑब्लंगाटा। पोन्स कहां पे होता है? पोन्स पोन्स ए सॉरी पोन्स वेरोली में। पोन्स वेरोली। ठीक है, कहां होते हैं? पोन्स वेरोली में। ये क्वेश्चन आए हुए हैं दिसंबर 2021। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने से। रॉबर्ट। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़ों के अंदर आने जाने वाली और उससे निश्रित होने वाली हवा की मात्रा कहलाती है। आना और जाना, उसके बाद जो शेष रह गया वो क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, एक व्यक्ति ने सांस लिया, पूरा बाहर छोड़ा, उसके बाद की जो वायु बची हुई है उसे क्या कहेंगे? टाइडल वॉल्यूम। उसको तो नहीं कहेंगे ना, वो तो आने और जाने वाले को ही बोलते हैं ना सर, टाइडल वॉल्यूम। आ रही और जा रही है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो जितनी ली गई ना, जो 500 वो ml और होती जितनी छोड़ी गई, दोनों को मिला के, यस ठीक है, है, जो ले वो वो छोड़ रहे हैं उसको टाइडल टाइडल वॉल्यूम 500 ml। टाइडल। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल में कितनी हड्डियां एक्सियल स्केलेटल की हड्डियां हैं कौन सी? क्लेविकल, वर्टिब्रा, स्कैपुला, स्कल और हायोड। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं एबीसी, सीडीई, एसीई और बीडीई। एक्सियल में कौन कौन सी होती हैं? सीडी सीडीई। सर हायोड हायोड में होती है, एक ही हड्डी होती है हायोड की, और स्कल पर तो ये है कंधे की है, स्कल और हायोड। ऑप्शन क्या चूज करें? वर्टिब्रा, वर्टिब्रा भी स्कल और होगा। हायोड। वर्टिब्रा, स्कल, हायोइड। बीडी और ई। डी नंबर ऑप्शन होगा, डी नंबर। ऑप्शन डी होगा, क्योंकि क्लेविकल हमने कहाँ पढ़ा था? वो साइड में आती हैं। ठीक है, स्कैपुला कहाँ था? वो भी अलग से है, वो तो शोल्डर का है, शोल्डर के पीछे। शोल्डर ब्लेड का है। ठीक है, वो काउंट नहीं होता है एक्सियल में, अपर लिम्ब में आएगा वो। क्लियर? या क्लियर हो गया? ये आपके क्वेश्चंस थे, आंसर्स मैंने लास्ट में लगा दिए हैं। ठीक है, और अब हम 2023 के क्वेश्चन देख लेते हैं, फरवरी और जून में जो आए, फरवरी 2023 और 2022 जून के। ठीक है, शोल्डर मसल्स इज ऑल्सो नोन एज, शोल्डर मसल्स को और किस नाम से जाना जाता है? डेल्टॉइड। मसल। लेटिसमस डॉर्सी, ग्लूटेस मैक्सिमस, रेक्टस एब्डोमिनस और डेल्टॉइड। सर डेल्टॉइड। ग्लूटेस मैक्सिमम, ग्लूट्स कहाँ होती है? एक चीज बताइएगा, ग्लूट्स कहाँ है? हिप एरिया में है ग्लूटस का। बोन।
रेक्टम एब्डोमिनस, एब्डोमेन, रेक्टस एब्डोमिनस कहाँ है? एब्डोमेन में, ठीक है। लैटिस्मस डॉर्सी भी सर का उसकी नहीं है, शोल्डर की नहीं है, बचा कौन सा? डेल्टोइड, डेल्टोइड, डेल्टोइड। डेल्टोइड डेल्टोइड है, ठीक है। द इनर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ अ न्यूरॉन इज एपिन्यूरॉन, न्यूरियम, पेरिन्यूरियम, and then endoneurium and ectoneurium. अब आप एंडोन्यूरियम। एंडो, एंडोन्यूरियम हमने पहले भी पढ़ा है ना, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, याद है? सबसे एंडो को, इनर को क्या कहते हैं? जी। एंडो, एंडो ठीक है। तो एंडोन्यूरियम इज द इनर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक। The minor joint stiffness at the morning evening time in the basic symptom for acute arthritis, gout, rheumatoid और osteoarthritis. सुबह शाम, सुबह मॉर्निंग और इवनिंग, यूनिमॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस। रीहेमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है? इसमें आपको जकड़न फील होती है, स्टिफनेस फील होती है मॉर्निंग और इवनिंग में, ठीक है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एपिनेफ्रिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कॉर्टिसोल एंड ट्राइडोथायरोनिन। ए बी ए और सी सर, ए और सी, बी डी और सी, एसी 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 ए और सी, ठीक है। ए और सी। Total lung capacity is a combination of tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, vital capacity और residual volume. A, B, B, C, C, D या D, E. Total lungs capacity. डीई वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। Vital capacity और वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वैल्यू डीई। ठीक है, बाकी सभी भी यही कह रहे हैं। जी सर। पोडेल की जी यही है। जी सर। चलिए, द मोस्ट रिकमेंडेड योगिक प्रैक्टिसेस फॉर नॉरिशमेंट ऑफ पेल्विक मसल्स। पेल्विक मसल्स के लिए कौन सी की जाती है? मूल बंद, अश्विनी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, उद्यान बंद और विपरीत करणी मुद्रा। ए, बी, सी, सी, डी और डी। ए बी, मूल बंद और अश्विनी मुद्रा, ये दोनों किससे रिलेटेड है? पेल्विक मसल से रिलेटेड है। और ये कब किया जाता है? मोस्टली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है ना, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आ गया, सर्वाइकल और कॉक्सिक्स कितने होते हैं? सर्वाइकल में कितने हैं? 7 और एपिक में कितने हैं? 7 सर्वाइकल 7 थोरेसिक वाल्व लंबर 5 कॉक्सियल 4। क्लियर हो गया? इसका ऑप्शन क्या होगा? सर्वाइकल का 7 लगा लीजिए, फर्स्ट का 3rd, ठीक है, सेकंड का और एसिक का 4th हो जाएगा। सेकंड का 4th किसमें है? ओनली 3rd में, 3। ठीक है। चल, ये बोन्स का याद रखिएगा, ये काफी हेल्प करेगा आपको, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आया था पश्चिमोत्तानासन, त्रिकोणासन, राजकपोत और हलासन, इनमें कौन कौन से मसल्स ओवर स्ट्रेच्ड होते हैं, ओवर स्ट्रेच्ड होते हैं? पश्चिमोत्तानासन में कौन से होंगे? ट्राइपीजियस मसल, हैमस्ट्रिंग मसल्स। हाँ, पश्चिमोत्तान में हैमस्ट्रिंग होगा। क्यों?
क्योंकि आप कहते हैं ना कि पश्चिमोत्तानासन कर रहे हो या पादस, तो हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आता है, ठीक है। उसके बाद हलासन में कौन से मसल्स में स्ट्रेच आएगा? जी सर। हलासन हलासन में क्या है सर? हिंदी में कहीं नहीं है। इंटरकोस्टल सर, ऑब्लिक मसल्स, द उदर की पार्श्व पेशी, उधर की स्ट्रेच कहाँ आएगा? आज नेटवर्क की बराबर नहीं है। राजकपोतासन में इंटरकोस्टल मसल्स आएगी, ठीक है। राजकपोतासन में कौन सी मसल्स आएंगी? उदर की पार्श्व पेशी, उधर की मांसपेशी। फिर इंटरकोस्टल मसल्स किस में आएगा? उधर एक त्रिकोणासन में आएगा ना। ए का फोर्थ किस में? यहाँ पे देखिए, ए का फोर्थ किस में है? जस्ट सर सी का कोई पश्चिमोत्तानासन का हैमस्ट्रिंग, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है सर। ए का फोर्थ दो में है, ठीक है, पश्चिमोत्तानासन। बी का थर्ड ऑब्लिक मसल्स ऑफ, बी का थर्ड ऑब्लिक मसल्स, बी का ऑब्लिक मसल्स, क्लियर है ना? ऑब्लिक मसल्स ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, क्योंकि साइड बैंडिंग कर रहे हैं ना वहां पे। की साइड मसल्स ना, ऑब्लिक यस, दैट इज ऑब्लिक, वो ऑब्लिक Side मसल्स से- कहलाता है, ठीक है। राजकपोतासन कौन सा हो गया आपके? इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल किसमें होगा? इंटरकोस्टल, क्योंकि चेस्ट ओपन हो रहा है, और इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ लोकेटेड है? बिटवीन योर हिप्स, क्लियर हुआ? इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ है? रिब से मिड में जो मसल्स, ठीक है। और उसके बाद हलासन, हलासन में कहाँ आएगा? ट्राइपीजियस, ट्राइपीजियस कहाँ है? बैक साइड, पीछे वाले जो ट्रायंगुलर फॉर्म में होती है, दैट इज कॉल्ड ट्राइपीजियस। कैपुला के पास। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ, क्लियर हो गया? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है पुंडेल जी? हो रही है हो रही है सर। मेरा बार बार चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए हो सकता है, ठीक है, कोई बात। नेक्स्ट है, इसमें मोमेंट दी गई है एबडक्शन, मीडियल रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, गरुड़, पर्वतासन, पश्चिमोत्तानासन और वज्रासन। एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन क्या होती है? जहां सेंटर से रोटेट होता है। तो बी का कौन सा होगा? कौन सा ऐसा आसन है जिसमें सेंटर से रोटेट हो रहा है? गरुड़ आसन। गरुड़। तो गरुड़ यहाँ आसन। मीडियल रोटेशन किसमें हो रहा है? गरुड़ आसन में। बी का फर्स्ट, इसमें दो में है, थर्ड और फोर्थ में, ठीक है। अब देख लें एबडक्शन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये दो देखें। फ्लेक्शन किसमें हो रहा है? पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। तो सी का क्या होगा? मीडियल रोटेशन होगा। फिर से बोलिए। 3। गरुड़ासन में मीडियल रोटेशन होगा ना? मीडियल हाँ जी, रोटेशन गरुड़ आसन में मीडियल रोटेशन, ठीक है। बी का वन, तो ए का अगर आप देख रहे हैं इसमें, बी का अगर फर्स्ट देखें तो सी का क्या होगा? पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। सी का सॉरी, फ्लेक्शन जो होगा वो वज्रासन में आएगा, और फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो होगा वो वज्रासन होगा, एक्सटेंशन जो होगा पश्चिमोत्तानासन में होगा। सी का फोर्थ, ठीक है। सी का फोर्थ किस में है? थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। सी का फोर्थ किस में होगा? थर्ड में। और डी का थर्ड एक्सटेंशन किस में हो रहा है? पश्चिमोत्तानासन में। एक्सटेंशन किसका हो रहा है? बैक का, ठीक है। फ्लेक्शन का होता है अंदर की तरफ मुड़ना, एक्सटेंशन होता है स्ट्रेच होना। क्लियर हुआ? यस या नो? और एबडक्शन कौन सा हो गया? पर्वतासन, अंदर की तरफ, ऑप्शन थर्ड। चल, अब 2022 में क्वेश्चन आए हुए हैं
Name the contribution to regulation of glomerular filtration rate. इसमें पूछा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है GFR, ये कहाँ होता है? फिल्ट्रेशन किडनी में। इसमें कौन से हार्मोन्स पार्टिसिपेट करते हैं? एंजियोटेंसिन 2 एंड एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। एंजियोटेंसिन फर्स्ट और रेनिन, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड एंजियोटेंसिन सेकेंड, ठीक है, रेनिन, एंजियोटेंसिन और एट्रियल नेट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। क्या ऑप्शन है इसका? डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन? डी। डी, रेनिन, एंजियोटेंसिन और एट्रियल नेट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। निखिल जी ऑप्शन डी है? ए नंबर है ऑप्शन। ऑप्शन ये हाँ, एंजियोटेंसिन 2 और एंजियोटेंसिन और एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड आएगा, क्योंकि इसमें ठीक है। बैलेंस कर रहा है, रेगुलेट करने के लिए बोला गया है, उसमें रेगुलेट करने के लिए जे। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? चल, इसका ऑप्शन क्या है? ए है इसका ऑप्शन, एंजियोटेंसिन और एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी इन डायबिटीज कैन बी इंक्रीज्ड बाय डाइट हाई इन प्रोटीन एंड हाई इन कार्बोहाइड्रेट, डाइट हाई इन प्रोटीन एंड लो इन कार्बोहाइड्रेट, डाइट लो इन प्रोटीन एंड लो इन कार्बोहाइड्रेट, एंड डाइट लो इन प्रोटीन एंड हाई इन कार्बोहाइड्रेट। सेंसिटिविटी, इंसुलिन सेंसिटिविटी किसमें इंक्रीज होगा? यस, हाई प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई इन प्रोटीन और लो इन कार्बोहाइड्रेट। हमने डाइट चैप्टर में पढ़ा था ना? Sir, diet high in protein and low in carbohydrate. Option B. यही है निखिल जी? जी, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा लेना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट कम लेना पड़ता है, तब हम इंक्रीज करते हैं। ठीक है। कार्ब्स में क्या होते हैं? हमने पढ़ा था ना, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ना, याद है? तो अगर ऑलरेडी है, उसके बाद भी अगर कार्बोहाइड्रेट बढ़ा देंगे तो क्या होगा? बढ़ जाएगा ना शुगर लेवल, ठीक है? तो इसमें हम प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हैं। क्लियर हो गया? सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए सर। ये कह रहे हैं कि मधुमेह में इंसुलिन संवेदनशीलता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? अगर प्रोटीन को कम करेंगे और जैसे प्रोटीन को बढ़ाएंगे और कार्बोहाइड्रेट को कम कर देंगे तो संवेदनशील हो जाएगा ना, समझ आ रहा है? अगर, क्योंकि प्रोटीन जैसे ही कार्बोहाइड्रेट शुगर लेवल बढ़ता है तभी होता है ना। हाँ सर, ठीक है, सर बढ़ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएगा तो सर संवेदनशीलता बढ़ जाएगा ना? संवेदनशीलता कम हो जाएगी। वो कह रहा है कि इसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। प्रोटीन अगर आप लेंगे तो उसको पचाने के लिए ज्यादा चीजें चाहिए ना, कार्बोहाइड्रेट तो ऑलरेडी है। संवेदनशील करने के लिए कह रहा, वो पहले से संवेदनशील नहीं है, तो संवेदनशील जब नहीं है तो क्या हुआ? शुगर लेवल ऑलरेडी हाई हो जाएगा ना। यस या नो? समझ आ रहा है? चल, name the type of constipation in which the feces their final evacuation is not perfectly performed.
colic constipation, idiopathic constipation, dysphagia constipation, and slow transit constipation. Sir, dysphagia constipation. फाइनल एविकुलेशन में जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है दैट इज कौन सा है? डायसिजिया कॉन्स्टिपेशन। Dysphagia. निखिल जी करेक्ट है? जी सर। ठीक। सीजिया में नॉर्मल होता है, डायसिजिया में हार्ड हो जाता है, abnormal उसमें हो जाता मल जागने की। ठीक। ये सारे आपके थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। टेंशन हेडेक प्रोड्यूस बाय सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल काफ मसल्स, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल फेशियल मसल्स। यस, मेरी आवाज ठीक आ रही है? आ रही है, लास्ट में आती है आपकी आवाज बस, ठीक है। सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल एंड नेक मसल्स कौन सी है? हेडेक किसकी वजह से होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्कैल्प मसल्स। Scalp muscles. स्कैल्प मसल्स। एक्सटर्नल काफ मसल्स, स्कैल्प मसल्स। स्कैल्प कौन सी हो गई? पीछे की, ठीक है। बाहें जो होती है ना स्कैल्प मसल्स की, अगर कंटिन्यूअस संकुचन हो रहा हो उसमें तो सर दर्द उत्पन्न होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ आउटर और जेनिटल रीजन्स नोन एज एंडोमेट्रिटिस, स्काल्फिंगिटिस, वल्वाइटिस और क्लोइटिस। आउटर जेनिटल ऑर्गन्स रीजन इन्फ्लामेशन। बाह्य जननांग क्षेत्र के प्रदाह को क्या कहते हैं? वल्वाइटिस। Sir, लास्ट वाला जो मैंने बताया था सबसे आउटर पार्ट कौन सा था? वल्वा, याद है? वल्वाइटिस है निखिल जी? जी सर। ठीक है। वल्वाइटिस इज द आउटर पार्ट ऑफ द फीमेल जेनिटल्स, दैट इज कॉल्ड वल्वा। और वल्वा से रिलेटेड है आउटर मोस्ट, तो वल्वा से रिलेटेड वल्वाइटिस। उस जगह पर स्वेलिंग हो, योग निद्रा रिलीफ जी निखिल जी, उस जगह पर स्वेलिंग हो जाना। इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। योग निद्रा रिलीव्स पेन बाय रिलीजिंग टू ब्रेन हार्मोन्स कौन कौन से? एसिटाइलकोलाइनिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन एंड सी रिएक्टिव एनकेफेलिन्स। कौन कौन सी? ए, बी, सी, डी, सीई और बी, डी। अब एक चीज तो देखिए, सेरोटोनिन तो होगा, याद है? यस या नो निखिल जी? एंडोर्फिन एंड एनसेफेलिन। इसमें इंडोफ्रिन और इंसेफेलियम आया है, मतलब बी और ई। सेरोटोनिन आल्सो ब्रेन से रिलीज होता है फॉर द पेन। इसने किस चीज के लिए कहा? योग निद्रा। सी इंडोफ्रिन और सी और एंडोर्फिन एंड एसेफेलिन्स, ठीक है। एंडोर्फिन तो आप लोगों को पहले से क्लियर है, ठीक है ना, जो पेन रिलीफ का काम करता है। एक और लिख लीजिएगा इसमें, एनसेफेलिन्स, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, सी एंड ई। तो सी और ई किसमें है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। मोस्ट रिलेवेंट यौगिक मुद्रास एंड बंधास फॉर प्रोलैप्स कंडीशंस। प्रोलैप्स में कौन सा होता है? जालंधर बंध, मूल बंध, अश्विनी मुद्रा, बजरौली मुद्रा, पासिनी मुद्रा, योग मुद्रा, मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध।
प्रोलैप्स कंडीशंस में कौन से बंध आप जोड़ोगे? मूलबंध और उद्यान बंध। सी और डी। सी और डी। E. सी और डी है निखिल जी? जी सी और डी। तो अश्विनी, बजरौली, मूलबंध और उद्यान बंध प्रोलैप्स के लिए, ठीक है। मोस्ट एप्रोप्रिएट सटक्रिया फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हेमरोहाइड, ये हेमरोहाइड कौन सा डिजीज है निखिल जी? यस कार्तिक अग्निसार, शंख प्रक्षालन, लघु एसीडी। अग्निसार होगा सर। इसमें 3 ऑप्शन है, ठीक है, देख लीजिए ACD, CDE, BDE और BCE। ए सर एसीडी होगा। एसीडी ACE होगा ना? अग्निसार, आयुषी ने शंख प्रक्षालन और लघु शंख प्रक्षालन, ठीक है, ऑप्शन ए। ये बवासीर अर्श के उपचार के लिए है, ठीक है। हिंदी में इंग्लिश में कुछ और ही नाम दिया हुआ है, पूरा नहीं है शायद वो, ठीक है। बवासीर अर्श के उपचार के लिए कहा गया जी। बस्ती में होगा क्योंकि बस्ती कहाँ भी करेंगे? बस्ती नहीं होगा क्योंकि उसमें क्या है कि पीढ़ा में जो स्वेलिंग हो गई है ना, मर्दा करने में भी दिक्कत आ रहा है। और तो अगर आप खिचड़ी करेंगे तो और बढ़ जाएगा ना स्वेलिंग। बस्ती तो उसी राशि से करना होता है, इसलिए उसमें तो और दिक्कत आएगी, इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है उसमें, ठीक है। चलिए और कितने क्वेश्चंस हैं? ऑलमोस्ट डन ही है, ठीक है। इसमें एनाटॉमी के और भी क्वेश्चंस हैं क्या पुंडेलकी जी? अभी मतलब 22 क्वेश्चन निकाले थे हमने, मतलब पूरा ही निकाले थे, जो एनाटॉमी और अपना डाइट का उसके थे ना ट्रीटमेंट के, ठीक है, थेरेपी के, हाँ विटामिन में उसके भी है, डाइट के भी है, ठीक है। बाकी लोगों का भी था ना इंक्वायरी की, मतलब निकालने के लिए डाइट के क्वेश्चन, ठीक है। उसमें विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B6 और विटामिन के, इससे आपको रिलेट करना है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द ब्रेन एंड इन द नर्वस टिश्यूज, क्लोटिंग एंड कोagulation ऑफ ब्लड। क्लोटिंग का काम कौन करता है ये बताइए पहले? विटामिन के। विटामिन के। और डी का सेकंड ऑप्शन चाहिए ना हमें, तो डी का सेकंड ऑप्शन एक ही में है, ऑप्शन ए में। क्लियर हो गया? डी का किसमें ऑप्शन है? देखिए एक ही ऑप्शन है डी में, सेकंड कहां पे है? ऑप्शन ए। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें तो ए का थर्ड, विटामिन ए का काम क्या है? प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस किससे रिलेटेड है? डी से। विटामिन ई का क्या हो जाएगा? फोर्थ, स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। विटामिन B6 एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन ब्रेन एंड इन नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यूज। विटामिन के क्लोटिंग एंड कोagulation ऑफ ब्लड। क्लियर हो गया? ऑप्शन ए। इसको आपको मैच करना है पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेगिया एंड हेमोरहोइडिस। इसमें इन्होंने इंक्रीज्ड हंगर, इंक्रीज्ड थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड swollen veins। इसको मैच करने के लिए कहा गया है पॉलीडिप्सिया। वाटर के लिए सर। पॉलीडिप्सिया प्यास इसमें से वृद्धि, रिलेटेड है, ठीक है। पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया मूत्र मूत्र विसर्जन से रिलेटेड है। पॉलीयूरिया बी का थर्ड, तो बी का भूख से थर्ड हो देखिए जाएगा किसमें है? पॉलीयूरिया।
frequent urination. ए का डिप्सिया मतलब प्यास, ठीक है, ए का सेकंड, तो ए का सेकंड बी का थर्ड किसमें है? अब पॉलीफेजिया भूख से संबंधित सर, ज्यादा भूख भूख से लग रहा है, संबंधित, और भूख मिल रही थी, हेमोरॉइड सिराओं में सूजन। तो शिराओं में डी सूजन। का फोर्थ किस में है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए, ठीक है। ए का सेकंड इंक्रीज द थर्स्ट, प्यास में वृद्धि। बी का थर्ड पॉलीयूरिया ए। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पॉलीएजिया हो गया। सी का फर्स्ट इंक्रीज हंगर, एंड हेमोरोविया हेमोरॉइड, ये हो गया स्वैलन विंस, ठीक है, सिराओं में सूजन। फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस इन द बॉडी, सेंसरी एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहां से होता है? Awareness and attention in the particular sensation, sensory nerve impulse conducted along sensory pathway through the spinal cord, stimulation of the receptors, transition into the sensation perception. इसको सीक्वेंस में करने के लिए कहा गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? विशेष, एक सेकेंड, इसका क्या ऑप्शन है निखिल जी? पहले देखना पड़ेगा, एक मिनट। आप, मैं हिंदी में आंसर दे देता हूँ ना, हिंदी वाला दिखा, मुझे हाँ। हिंदी वाला दिखा दीजिएगा। हाँ। इसमें मतलब पहले स्थूल से सूक्ष्म तक जाना है ना, ज्ञानेंद्रिय पहले आएगी, ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। उसके बाद ग्राहेंद्रिय में उत्तेजना, उसके बाद परमस्तिष्क में आएगा, परमस्तिष्क यानी छोटा सा, स्थूल से हम सूक्ष्म में जा रहे हैं, परमस्तिष्क। फिर उसके बाद अनुभूति, अवबोध में परिवर्तन, और विशेष प्रति बोध और ध्यान लास्ट में। सीडी, इसका सीडीए, ऑप्शन क्या? सीडीए, ओके, CDA ऑप्शन नहीं है, CDA डीसीए है, डीसीए देखिए, डीसीए मतलब ए नंबर, ठीक है। D C, डीए, ओके, ठीक है। सबसे पहले ग्राह्य इंद्रियां ग्रहण करेंगी, ठीक है, हाँ हाँ, और उसके बाद उसको लेके कहां से जाएंगी? स्पाइनल से होते हुए आगे जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो ज्ञानेंद्रिय है, जो कॉर्टेक्स को सेरिब्रल में उसको पहुंचाएगा। फिर बी और ई होना चाहिए, ठीक है। प्रति अवबोध होगा उसके प्रति कि क्या हुआ है, और फिर अनुभूति और अवबोध परिवर्तन होगा, ई और, ठीक है, DCA ई और बी, ठीक है। अब बोध में परिवर्तन होगा और उसके बाद बोध और ध्यान होगा, ठीक है। जी करेक्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इन द लाइट ऑफ one is ascertained during the practice of asana, the venous return to the heart is stimulously increased. During the practice of asanas, the systolic blood pressure is increased while the diastolic blood pressure is relatively consistent. कौन सा बढ़ता है? ठीक है, इसको देखिए, आसनों के अभ्यास के दौरान धमनियों से हृदय की ओर रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, धमनियों से हृदय की ओर। और आसनों के अभ्यास के दौरान सिस्टोलिक जो होता है ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर सापेक्षिक रूप से स्थिर रहता है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? सर दोनों सही है। दोनों सही है। यस सर। जी सर, दोनों सही है। दोनों सही, व्याख्या नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है, सही दोनों है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें बता रहा है ना, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया ये सभी को, ये आंसर आपके
इसमें पीछे लगे हुए हैं, मैं जो पीडीएफ भेज दूंगा उसमें आपके आंसर ये दोनों मिल जाएंगे आपको। हाँ, पीडीएफ सर ने ग्रुप में शेयर कर दिया है इसका। ओके ठीक है। आयुषी जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा। आयुषी जी ठीक है, चल मोस्टली सबको क्लियर हो गया होगा। सर हाँ जी, कुछ पीडीएफ कह रही हैं? डाल दिए? हाँ जी, मिल जाएगा।